कालीपीठ रोड पर स्थित रामदेव मंदिर इन दिनों यहाँ के जो सेवादार हैं उसको लेकर एक तरफ जहां आसपास के ग्रामीण उनका विरोध कर रहे हैं, वहीं उनका कहना है कि वह लंबे समय से यहां सेवा देते आ रहे थे। ऐसे में उन्हें यहां से क्यों हटाया जा रहा है, आखिर उसका कारण क्या है, इसको लेकर वह मंदिर के छत्र पर चढ़ गए और उन्होंने चेतावनी दी यदि उनकी मांग पूरी नहीं होती तो वह छत पर से कूदकर जान दे देंगे। इसके बाद यहां पर कोतवाली से पुलिस बल पहुंचा और प्रशासन की टीम भी वहां पर पहुंच गई। बामुश्किल लोगों के समझाने के बाद पुजारी या वहां के सेवादार कैलाश त्यागी जी नीचे आए और अपनी बात रखी। वहीं यदि आसपास के ग्रामीण और मंदिर समिति से जुड़े हुए लोगों की माने तो उनका स्पष्ट कहना था कि इनके यहाँ रहते हुए मंदिर की व्यवस्थाएं बिगड़ रही हैं, ऐसे में यहाँ से इन्हें निकाला जाए। देखते हैं आखिर पूरा माजरा है क्या। वक्त हम खड़े हुए हैं रामदेव जी मंदिर जो कि कालीपीठ रोड पर स्थित है और यहाँ के जो पुजारी जो लंबे समय से यहाँ सेवा देते आ रहे थे, उनको हाल ही में जो उन्होंने मंदिर परिसर के अंदर एक मकान बनाया है उससे उन्हें बाहर कर दिया है। उन्हें इस बात का इतना दुख है कि वो अपनी बात को मनवाने के लिए करीब 100 फीट से भी ज़्यादा ऊंचा मंदिर उसकी छज्जा पर खड़े हुए हैं और वहां से यह मांग कर रहे हैं कि उन्हें न्याय दिलाया जाए और यदि न्याय नहीं मिलता तो वह मंदिर के ऊपर से कूद जाएंगे। उनके पुत्र हमारे साथ हैं। सोनू, क्या मामला है ये पूरा? साहब, रमेश और बापू सिंह, राजेश काशी वालों ने यहाँ रविवार के दिन ताले ठोके हैं। हमारे पिताजी राजगढ़ गए थे, उनसे चाबी मांगते, वो नहीं देते, जब्ती। और इन लोगों ने धमकी दे के गए कि वो कुटिया में से भी सामान निकाल लेना, नहीं तो हम फेंकेंगे निकाल के। तो पहले आप लोग यहीं रहते थे कि कहीं और रहते थे? पहले साहब हमारी कुटिया हनुमान जी के सामने थी। हाँ, यहाँ पे। हाँ। उसका भी हमारे पास रिकॉर्ड है। फिर बापू सिंह ने विधायक बना के ये कुटिया यहाँ से आपके लिए वहाँ पे व्यवस्थित कर दें, तो वहाँ पे कर दें, वहाँ पे रहने लग गए हम। ये जब से चुनाव आ रहा है, जब से हमारे पीछे लगा है, तो इसको हमने चुनाव थोड़ी हरवाया है। उसके बाद में हमारे अंकल जी के साथ में इसने हमला भी करवाए और वही व्यक्ति को आज यहाँ सामने लेके आ रहे हैं। नहीं, ये सामान किसने बाहर फेंका है? ये राजेश, बापू सिंह और रमेश और राजेश और उनके साथ में 2-4 लोग। क्या और कहना है उनका? क्या हम यहाँ नहीं रहने देंगे। कारण? अब कारण क्या पता। नहीं, ऐसा तो नहीं कि मंदिर परिसर में किसी को भी नहीं रहने देना चाहते कि भाई क्योंकि मंदिर परिसर देवताओं का स्थान है और यहाँ पर पहले तो यहीं रहते थे। अच्छा, पहले भी रहते थे? पहले से ही है, यहाँ आज से नहीं है। ये मंदिर निर्माण कार्य 2018 में चला, उससे पहले से यहाँ कुटिया थी, उसमें रह रहे थे हम। हमारे यहीं पे गाय डांडोर यहीं पे मर गई हमारी। जब से आज से नहीं, हम 2003 से पिताजी यहाँ पे सेवा कर रहे हैं। उसके बाद में अब जैसे ऊपर चढ़े हुए हैं तो क्या मांग है इनकी? हमारी कुछ नहीं, हम तो बाबा की सेवा की मांगे और हमारा ताला लगे जो लगा उसको खुलना चाहिए। और तो जैसे वो आश्वासन दे तो रहे हैं प्रशासन के अधिकारी, फिर उतर जाना चाहिए उन्हें। अब प्रशासन जवाबदारी ले, ठीक है। नहीं, वो बोल रहे हैं ना, इधर पुलिस की टीम भी खड़ी हुई है, वो लोग बोल रहे हैं कि उतर जाएं और हम देखेंगे जो भी है। वो तो अब गुरुजी क्या उनसे बात कर सकते हो, वो क्या कहना चाहें। तो ये थे कैलाश जी के जो पुत्र हैं सोनू, और हम गुरुजी से भी बात करते हैं। कैलाश जी वहाँ पर अभी ऊपर चढ़े हुए हैं, उनसे मंदिर पर ऊपर कैलाश जी जो यहाँ के लंबे समय से पुजारी हैं, उनको गुरु की संज्ञा यहाँ समाज के लोगों ने दे रखी है। वो मंदिर पर चढ़े हुए हैं, वो हमसे बात करते हैं किस तरीके से। गुरुजी, क्या समस्या है आपकी? मेरे को 2003 से सेवा कर रहा हूँ और 2003 से पूरी व्यवस्था मैंने जमा। 2003 से मैं सेवा कर रहा था, एक नीम खेल की थी, मेरा बाल बच्चा भी मेरे साथ था। 20 साल से मैं सेवा कर रहा हूँ। मेरे को भगाना तो पहले भगा था और 2013 में हनुमान जी की स्थापना की, चरण स्थापना की। भूखा प्यासा मैंने जमीन बेच के मंदिर बनाया
उसके बाद मैंने कहा जोड़ा मेरा हिसाब चाहिए, निकाल चाहिए और मेरा बाल बच्चों को ढांटे नहीं। बापू सिंह और रमेश ने मेरे को धमकी दी, मेरी कुटिया का ताला खुलना, मेरी गादी झाकी झाई कर दे। इनने मेरा 20 साल से कोई लेना देना नहीं किया, निजी तपस्या निजी पूजा से काम किया। 2018 में इतना में मंदिर का निर्माण चालू, 2019 में बापू सिंह होगा, पूरी व्यवस्था हमने की और आज बापू सिंह ने और रमेश ने ताला लगा। जब तक मेरी गादी और मेरा ताला नहीं खुलेगा और मेरा हिसाब नहीं होगा तब तक मैं नहीं उतरूंगा। और मर भी गया तो बापू सिंह और रमेश जवाबदार रहेंगे। मेरी समाज ने दुख नहीं दिया। तो वो बोल तो रहे हैं वो लोग के आप आ जाओ तो आपके सामने कर। जब तक नहीं खुलेगा मेरी गादी जाकी जाई नहीं जमाएगा, ताला नहीं लगाएगा, चाबी भी छीन ली मंदिर की हमसे। पूरा काम कर देगा मैं। तो देखिए जो गुरुजी की जिद है, उनका कहना है कि जब तक ताला नहीं खुलेगा, उनका जो यहाँ पर कमरा बना हुआ है उसका ताला नहीं खुलता और उनकी गादी जो शुरू से यहाँ पर बनी हुई है वह उन्हें उपलब्ध नहीं कराई जाती, तो जब तक वह मंदिर के ऊपर जो उन्होंने एक अनशन शुरू किया है वह ख़त्म नहीं करेंगे और मंदिर पर ही बैठे रहेंगे। लगभग 3 घंटे मंदिर के छत्र पर बैठकर अपना अनशन और मांग मनवाने का प्रयास करने के बाद लोगों की समझाइश और प्रशासन द्वारा दिए गए आश्वासन के बाद वह पुजारी नीचे उतर आए, लेकिन जैसे ही वह नीचे उतरे तो उनका विरोध शुरू हो गया। ग्रामीण क्या कहते हैं, क्यों उन्हें यहाँ से हटाना चाह रहे हैं। ये रामदेव मंदिर है और यहाँ के पुजारी जो हैं वो अपनी हक बताते हुए कि इसी मंदिर पर उन्हें रहना है, लेकिन जो समाज के लोग हैं या कुछ जो समिति से जुड़े लोग हैं उन्होंने उनके जो मकान है वहाँ पर ताला लगाया और सामान को बाहर फेंक दिया और इस वजह से जो पुजारी हैं वो मंदिर के ऊपर चढ़ गए और अपनी मांग मनवाने के लिए प्रशासन को भी मौके पर बुला लिया। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनका कहना है कि कहीं ना कहीं जो पुजारी हैं उनकी भी कुछ गलतियाँ हैं जिसके कारण उन्हें यहाँ से हटाने की मांग की जा रही है। जी जी भाई साहब, क्या कारण है कि इन्हें? कारण कुछ भी नहीं है सर। कारण ये है, समाज का ये कहना है कि आप समाज के हित में काम नहीं कर रहे हो। ये इनने जो इतना बड़ा मंदिर है सर, कोई हमारा नहीं है, पूरी समाज का है, पूरी सातों समाज का है। तो इन्होंने क्या, एक तो मक्का बारा की वहाँ पे आप देख सकते हो कब्जा कर लिया उनने, उधर एक घर भी बना लिया है और नीचे एक होटला बना लिया है इनने। तो ये इनके हिसाब से जो भी कर रहे हैं तो समाज से पूछ ही नहीं रहे सर। इसलिए समाज का ये कहना है, समाज में प्रस्ताव रखा गया, हमने टीआई साहब को भी अवगत करा दिया था पहले ही, लेकिन उन्होंने टीआई साहब ने भी उस चीज़ को एक्शन में नहीं लिया है, तो आज ये दिन देखना पड़ रहा है। तो हमारा सभी समाज का यही निवेदन है सर कि इनको मंदिर से हटाने में हमारी मदद करें। कुछ और भी सर जो बोलता है ना उसके ऊपर आता है, वो बाला निकाल लेता है, जैसे करता है कि मार दूंगा, खुद मर जाऊंगा, तलवार लगा दूंगा। कोई रसोई भी करता है ना सर, उसको भी नहीं आने देता, उसको भी नहीं आने देता। मंदिर में किसी को नहीं आने देता है, अंदर नहीं आने देता है, भगा देता है। रसोई करने आते हैं, कोई मना कर देता है, रसोई नहीं करने दे किसी को। आपको जैसे भंडारा करना तो नहीं करना, नहीं करने मना करता है सभी को। क्यों विरोध करते हैं? फैमिली लेके बैठा है, पूरी फैमिली लेके आ रहा है। आप सारा कुछ अंदर घुस भी नहीं था हमें, जो पूछे कहाँ से आया तुम, कहाँ से नहीं आया, कैसा आया तुम, मंदिर में दर्शन करवाओ तो कुछ नहीं। हाँ कि यहाँ क्या करना है, घर पे करना, जो भी करना, जो रसोई करो घर पे करो, यहाँ मंदिर में। हाँ तुम्हारा क्या है। जैसे उनका एक और कहना है कि वो लंबे समय से यहाँ पर रह रहे थे, इनको तनख्वाह मिल रही थी, तनख्वाह मिल रही थी, तनख्वाह ले रहे थे पहले अकेले रहे, अबे पूरी फैमिली रह रहे हैं, पूरे परिवार के साथ रहे। पहले अकेले रहता था, अब परिवार के पूरे साथ फैमिली बैठा है अपने यहाँ पे। औरत सब रहती है मंदिर में, औरत रहती है क्या? सब औरत सब यही है, सभी बच्चे सब परिवार ही। सर सर्व समाज का कहना है कि इनका हटाया जाए, क्योंकि समाज के और भी विधवा लोग हैं, उनको भी 5 साल में मौका दिया जाए, वो भी रहे। अच्छा। उसके बाद में दूसरा संत वो रहेगा, इसके बाद में इनको बुला लेंगे। क्या कारण है? विरोध का यही कारण है सर, ये क्या कि इनकी मनमानी करते, समाज की सुनते नहीं है, समिति की कोई सुनते नहीं है, और भाला तलवार निकालते काटने तोड़ते हैं। मतलब एक बार उगाड़ा हो गया था, कोई बिल्कुल मतलब नहीं, उगाड़ा हो गया था, टेगा निकाल लिया था, खुद मर जाओ, मार दो कोई दूसरा। अच्छा। ऊपर चढ़ गए और तो इसको नहीं बोली थी कि सही से रे तोड़ो, इतना मत बोलिएगा। ऊपर चढ़ गए मंदिर पर, अच्छा, कूदने की धमकी दे रहे। आज चढ़े थे। हाँ, कूदने की धमकी दे रहे। क्या मांग थी उनकी मंदिर में? मांग ये थी उनकी कि बोल रहे थे कि मेरे को यहाँ रहने दो, अच्छा, ऐसे बोल रहे थे वो।
सारे समाज से बोलने समय से रहते हैं यहाँ? रहते थे पहले से, हाँ। पर अब क्या है, फैमिली रहती है उनकी। पूरा परिवार ले आया वो नहीं पर पूरा परिवार? हाँ नहीं सर, पहले अकेले रहता था, पूरा परिवार को आ गया वो। अच्छा, तो इसका विरोध है? हाँ सर। यदि वो अकेले रहे तो दिक्कत नहीं? सर वो सब करेंगे समाज वाले। नहीं अब जो सब समाज ने प्रस्ताव रखी दिया है तो फिर वो अगले बार ज्यादा क्योंकि सर आज ये दिन देखना पड़ रहा है। हमारा मंदिर को तो नष्ट करने के लिए तैयार है वो कोई का पंडित है यहाँ से रहने से उसको क्या फायदा है उससे? क्या क्या हुआ बाबूजी? जो है सर, मतलब बच्चा बच्चे में नहीं हो गया, वो उनकी औरत बउआ सब नहीं है। उसकी बहुत सारी कमियां हैं। जो पूजन करने आते हैं उनको पूजन के लिए चढ़ने नहीं देता। कोई पंडित भी आते हैं तो पंडित को वो हवन नहीं करने देता है, आरती नहीं उतारने देता है, श्लोक नहीं बोलने देता है। और किसी को जो आता है तो उससे बोलता है कि ये दान पेटी में मत डालो दान, और थाली में रखो दान। हालांकि लोगों के इस तरह के आरोपों को यहाँ के जो साधु हैं वह पूरी तरीके से नकारते हुए कह रहे हैं उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वह गलत हैं। उन्हें जबरन यहाँ से निकाला जा रहा है, जबकि उन्होंने ही यहाँ बाबा रामदेव की सबसे पहले स्थापना की थी। जब से मैं यहाँ हूँ 2013 में हनुमान जी रोका, 6 महीना तक मेरी कुटिया में रहा है। पूरा मंदिर का पैसे मैंने कैसे ही भी करके मंदिर बना। ये नीचे चरण स्थापना है, ये 2016 में, एक लिंग के बाद में ये हुआ। मंदिर निर्माण 2018 में चालू हुआ। पूरा रिकॉर्ड में दूंगा, मंदिर से लगा के, यहाँ से लगा के। और जब से अभी तक मेरे को ना तो किसी ने पैसा दिया, ना मेरी कोई तनख्वाह दी, और ना मेरे को इन्हें जब से हटाना था। सर मैंने यहाँ पे रमेश जी को, बापू सिंह को समझाया, हाथ जोड़ा, इनको मनाया। मन सर जो आप कहेंगे मैं उचित हूँ, लेकिन मेरी बात सुनिए। मैंने हाथ जोड़ा, इनका नहीं माना कि हम नहीं सुनेंगे। सामान का जो किए कि आपको यहाँ से एक सामान लगा के भगाना है, तो मन किया आपको भगाना था तो पहले मेरी बात सुनिए। मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनी, कुटिया पे गया, ताला लगा दिया और इनने धमकी दिए तुम ऐसे नहीं तो मारेंगे। इस कारण मैं ऊपर गया। इनसाइट स्टोरी के लिए भानु ठाकुर।